ए तथा बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्ष बाद इनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। तो बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ए किसका अनुपात है, वर्तमान का। और बोल दिया 9 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात। 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो बी का वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये साइड का और ये साइड का अंतर क्या समान होना चाहिए। तो इसका अंतर 1 है और इसका 0 है। तो ये वाले और ये वाले का अंतर बराबर करने के लिए नीचे वाले का अंतर हम देखेंगे कितना है, 1, और ऊपर वाले का अंतर कितना है, 2। तो ये वाले 2 से, ऊपर वाले अंतर के 2 से इस वाले में गुना करेंगे और ये वाले 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 3 में 2 से करेंगे 6 और 4 में 2 से करेंगे तो 8। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे। तो अब हमें ये देखना है कि इसका अंतर कितना है। तो पहले 5 था, अभी कितना है, 8। कितना बढ़ा, 3। पहले 3 था, अभी कितना, 6। कितना बढ़ा, 3। मतलब यहाँ से 3 वर्ष बाद ये अनुपात हो रहा है। ये अनुपात कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। और यहाँ से कितना वर्ष बाद बोल दिया, 9 वर्ष बाद। ये कितना वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। तो 9 बटा ये वाले 3 गुना, क्योंकि ये नियत मान है, ये 9 वर्ष बाद नियत मान है, ये 9 नियत मान है, और ये जो है ये अनुपातिक मान है। ये कि अनुपात से कितना वर्ष बाद हो रहा है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात हो रहा है। तो 9/3 जो निकालना उसे गुना करेंगे। निकालना बी की वर्तमान है, तो बी की वर्तमान में निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका है, वर्तमान का। ये वाला किसका, वर्तमान का, और ये वाला 9 वर्ष बाद का। तो वर्तमान निकालना बी की, तो बी वर्तमान में कितना, 5। तो 5 से गुना कर देंगे, काट दो, आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। तो राम की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखना 3:4 कब का, वर्तमान का ही है, क्योंकि वर्तमान नहीं बोला, बाद नहीं बोला, पहले नहीं बोला। तो ये राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो ये कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान में राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना, 3:4। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना था, 5:7। 5:7। तो अब हमें यही देखना होगा कि ये कितना वर्ष पहले होगा। तो इसका अंतर और इसका अंतर बराबर करना होगा, और इसका अंतर बराबर है तब ठीक है, नहीं है तो फिर इसका अंतर के से ऊपर में गुना करेंगे और इस वाले के अंतर से नीचे में करेंगे। तो इस वाले का अंतर कितना है भाऊ, 3 और 4 का अंतर कितना होगा, 1। तो ये वाले 1 से नीचे में गुना करेंगे। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। तो ये वाले 2 से ऊपर में गुना करेंगे। तो अब राम और मोहन का वर्तमान में अनुपात कितना हो जाएगा, 6:8। 2 में 3 से गुना होगा 6, 2 में 4 से गुना होगा 8, और यहाँ पे 5:7। तो कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। कितना, 1 वर्ष पहले आ गया। और यहाँ से कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो 4 बटा कितना, ये वाला 1 गुना, जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितना, 6 से गुना करेंगे। इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, ये वाले 3 से नहीं गुना करेंगे, ये वाले से करेंगे 6 से। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। अगर मोहन की वर्तमान आयु पूछता तो 8 से गुना करते।
और ये 5 से गुना करेंगे तो ये 4 वर्ष पहले की निकलेगा। ये 5 से गुना करेंगे बाबू तो 4 वर्ष पहले का निकलेगा। 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। कौन? पिता। पिता 3 गुना होगा पुत्र की आयु का, तो पुत्र 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा? 3। कितना वर्ष? 8 वर्ष बाद। तो ये 8 क्या हो जाएगा? नियत मान। अब यहाँ से देखते हैं कितना का अंतर है। तो ये अंतर बराबर करने के लिए नीचे वाले का अंतर देखेंगे तो ये कितना है? 2। और ऊपर वाले का अंतर कितना है? 4। ये वाले 4 से नीचे गुना करेंगे और ये वाले 2 से ऊपर में गुना करेंगे। ये वाले 4 से यहाँ पे गुना किए नीचे वाले में। तो अब कितना हो जाएगा बाबू? 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब हमें ये वाले से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब इससे है। तो ये कब का दिया हुआ? ये वर्तमान का 10:2 आ गया, और ये 8 वर्ष बाद का 12:4। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? तो पहले 2 था अभी 4 है, कितना वर्ष बाद हो गया? 2 वर्ष बाद। ये पहले 10 था अभी 12 हो गया, कितना? 2 वर्ष बाद। तो ये अंतर बराबर आ गया, तो 8 बटा कितना? 2। जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है? पुत्र की आयु क्या है, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा? 2। तो ये वाले 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। दस वर्ष पूर्व ये अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, तथा 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो देखते हैं ये क्या बोला। 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना, तो पुत्र का हम 1 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 5। ये अनुपात आ गया 10 वर्ष पहले का। अब 12 वर्ष बाद बोल दिया, 12 वर्ष बाद ए अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 12 वर्ष बाद भी पुत्र का हम आयु 1 मानेंगे तो ए कितना होगा? 3। तो ये 3:1 12 वर्ष बाद आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका और इसका अंतर बराबर करना है। तो ये और ये बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, तो 3 और 1 का अंतर कितना? 2। तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे, और ऊपर वाले का अंतर कितना? 4। तो ये वाले 4 से हम नीचे गुना करेंगे। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। ये कब का? 10 वर्ष पहले का अनुपात आ गया। ये 10:2 10 वर्ष पहले का आ गया। अब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। ये 10 वर्ष बाद का। तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 22। और इसका अंतर कितना है? 10 वर्ष पहले 2 का था, 12 वर्ष बाद 4 का है, तो कितना का अंतर है यहाँ पे? 2 का। और यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए, तो 2 का है। तो ये 22। तो 22 बटा कितना करेंगे? 2। जो निकालना गुना करेंगे। निकालना क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, इससे भी गुना करेंगे तो ये पिता का निकलेगा। पुत्र का निकालने के लिए या तो 2 से गुना करो या तो 4 से करो। तो हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ गया? 22। अब हमें ये देखना है कि ये 2 जो है ये वाला अनुपात कब का? 10 वर्ष पहले का। तो 2 से गुना करने पे 10 वर्ष पहले का आयु आया, मतलब ये 22 वर्ष जो पुत्र का आयु आया ये कब का आया? 10 वर्ष पहले का। तो वर्तमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 22 में क्या करेंगे? ये 22 10 वर्ष पहले का आया है, तो वर्तमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 वर्ष आंसर। अगर हम ये 4 से गुना करेंगे तो ये कब का आ गया? 12 वर्ष बाद का। 4 से गुना करेंगे तो 12 वर्ष बाद का आ जाएगा। तो 12 वर्ष बाद का आएगा, तो वर्तमान निकालने के लिए हमें 12 घटाना होगा। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 दिया हुआ है।
ए और बी के वर्तमान में उम्र का अनुपात दिया हुआ कितना, 7:5। यदि ए तथा बी के उम्र का योग 60 वर्ष है, ए और बी के उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष, कब, वर्तमान में, और ये अनुपात भी कब का, वर्तमान का, और योग भी कब का, वर्तमान का। तो हम बन गया 60 बटा कितना, यहाँ से ए और बी का योग कितना आएगा, 12, तो 60 बटा 12 गुना, जो निकालना गुना कर देंगे, ए का निकालना है, तो ए का वर्तमान आयु कितना, 7, 7 से गुना करेंगे, ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 बचे 35 वर्ष। आंसर ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 है, मतलब ये 7:5 कब का, वर्तमान का, पहले और बाद का नहीं दिया हुआ, तो ये वर्तमान का ही है। तो वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना है, 7:5, तथा 6 वर्ष बाद ए तथा बी के उम्रों का योग 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद ए तथा बी के उम्रों का योग 72 वर्ष है। तो ये 72 वर्ष कब है, ये 72 वर्ष कब है, 6 वर्ष बाद, और अनुपात कब का दिया हुआ, वर्तमान का। तो ये वाले योग को हमें वर्तमान में लाना होगा, ये 72 को हमें वर्तमान में लाना होगा। तो 6 वर्ष बाद ये योग है ना 72, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 ए में से घटेगा और 6 बी में से घटेगा, कुल कितना घट जाएगा, 12। तो 72 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 60। मतलब अभी वर्तमान में ए और बी का योग कितना है, 60 वर्ष, और यहाँ से कितना है, 12, तो 60 बटा 12, जो निकालना गुना कर देंगे, बी की वर्तमान आयु निकालना, तो बी की वर्तमान आयु कितना, 5, 5 से गुना कर दो, कितना, 25 वर्ष। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, तो ये कब का अनुपात है, वर्तमान का। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। तो ये दे दिया 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80, तो 80 वर्ष जो हो रहा है ये 4 वर्ष बाद हो रहा है, और ये अनुपात कब का दिया हुआ, वर्तमान में। तो हमें इसको कहाँ लाना होगा, वर्तमान में। तो 4 वर्ष बाद 80 का है ना, तो वर्तमान में दोनों का योग कितना होगा, तो 4 4 इसमें से घटेगा और 4 इसमें से घटेगा, टोटल कितना, 80 में से 8 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 72। वर्तमान में दोनों का योग कितना है, 72, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, 72 बटा 9, जो निकालना गुना कर देंगे। निकालना है 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में राम की निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, और वर्तमान में श्याम का निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से, और 8 में 4 से गुना करेंगे 32, और 8 में 5 से गुना करेंगे 40। अब राम वर्तमान में कितने का है, 32 का है। तो 4 वर्ष बाद निकालोगे तो ये 4 जोड़ दोगे। श्याम वर्तमान में कितने का, 40 का है। 4 वर्ष बाद इसको ले जाओगे तो 4 जोड़ोगे, ये दोनों के बीच अनुपात लगा देंगे। तो 32 4 कितना, 36:44। काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 9:11। एक माँ और एक बेटी की उम्र का योग दिया हुआ 32। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का 5 गुना होगा। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का 5 गुना होगा। तो बेटी 1 होगा तो माँ कितना हो जाएगा, 5। यह अनुपात कब का आ गया, 7 वर्ष पहले का। और वर्तमान का योग कितना दिया हुआ है, 32। वर्तमान में दोनों का योग कितना, 32। तो ये 32 को हम कब ले जाएंगे, 7 वर्ष पहले। क्यों, क्योंकि अनुपात 7 वर्ष पहले का दिया हुआ। तो 7 वर्ष पहले ले जाने के लिए 7 माँ में से घटेगा और 7 पुत्री में से, टोटल कितना घट जाएगा, 14। 32 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। ये 18 दोनों की योग कब है, 7 वर्ष पहले, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6।
तो 18/6 जो निकालना उससे गुना करेंगे। बोल दिया बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी की आयु कितना 1 से गुना करेंगे, और ये 1 से गुना करेंगे तो ये कब की आयु आएगा 7 वर्ष पहले का, तो 3। ये 1 से गुना किए तो 3 आ गया, ये 3 जो आया 7 वर्ष पहले का आया। तो अभी वर्तमान में निकालने के लिए 7 जोड़ोगे तो कितना बेटी की आयु होगा 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का 2:3। आगे बोल दिया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु निकालना। तो अभी पीछे बताएं इस तरह का क्वेश्चन, इसका अंतर कितना, पहले 3 था अभी 4 हो जाएगा, कितना 1, पहले 2 अभी 3, कितना 1, और यहाँ से अंतर कितना 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कितना होगा 15। 15/1 जो निकालना उससे गुना करेंगे। ए की वर्तमान आयु कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, 2 से भी गुना करेंगे तो भी निकल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो भी निकलेगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आया 30, और ये 30 कब का आया 5 वर्ष पहले का, 2 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष पहले का, 3 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष बाद का आयु आएगा। तो 30 कब का आया 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में अभी कितने का होगा, 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 35।